Students, today we will do chapter 9, the grasslands prairies. In this chapter, we will learn about the major grasslands of the world, about the location and climate of the prairies, and the life of people who live in prairies. First of all, we have to understand the meaning of grasslands. Grasslands are vast stretches of land with a continuous spread of grass. Grasslands लैंड के एक बड़े बड़े हिस्से होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्रास फैली होती है. These areas do not have tall trees or woody plants. इन एरियाज़ में बड़े बड़े ट्रीज़ नहीं होते हैं और प्लांट्स भी नहीं होते हैं, सिर्फ चारों तरफ ग्रास ही ग्रास होती है. They are known by different names in different parts of the world. वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में ग्रासलैंड्स को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं. These are the major grasslands of the world. In North America, we know it with the name of prairies. In South Africa, velds. Australia, downs. Asia and Europe, steppes. South America, pampas. Prairie is a French word which means meadows or grassland. Prairie एक ऐसा वर्ड है जो फ्रेंच भाषा से लिया गया है और जिसका मतलब है ग्रासलैंड्स. प्रेरीज को ग्रासलैंड्स ही कहा जाता है और प्रेरीज इसे बुलाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में. लोकेशन, अब प्रेरीज कहाँ पर हैं? द प्रेरीज लाई इन द मिडल ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एक्सटेंड फ्रॉम Canada in the north to Mexico in the south and from the Rocky Mountains in the west to the Great Lake. प्रेरीज का एरिया नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट होकर कनाडा तक है नॉर्थ में और मैक्सिको तक साउथ में और माउंटेन्स से ग्रेट लेक्स तक, रिवर ओहियो तक ईस्ट में. द मिसिसिपी एंड मिजोरी रिवर्स फ्लो थ्रू द प्रेरीज. ये दो रिवर्स हैं जो प्रेरी रीजन से होकर बहती हैं, मिसिसिपी एंड माइजोरी. दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन और इन्हीं रिवर से प्रेरी रीजन में वाटर मिलता है क्रॉप्स को. अब प्रेरी रीजन का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ग्रासलैंड्स आर यूजुअली लोकेटेड इन द इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स. हैंस द प्रेरीज हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स. प्रेरीज का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर या वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड. दिस रीजन रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल. यहाँ पर बारिश ना ही कम होती है और ना ही ज़्यादा, मॉडरेट रेनफॉल यहाँ पर होता है. इन विंटर्स देयर इज़ हैवी स्नोफॉल एंड रेनफॉल. विंटर्स में यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है. वेजिटेशन मीन प्लांटेशन. यहाँ पर कौन कौन सी तरह की क्रॉप्स पाई जाती हैं, कौन सी तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं? द क्लाइमेट एंड सॉयल ऑफ द प्रेरीज आर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ग्रासेस. जो प्रेरीज का क्लाइमेट है और यहाँ की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से ग्रासेस की ग्रोथ के लिए है. वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो ऑन द प्रेरीज. यहाँ पर ट्रीज बहुत ही कम मात्रा में ग्रो करते हैं. ग्रासेस ग्रो इन स्प्रिंग. स्प्रिंग सीजन में ग्रास होती है एंड बाय ऑटम दे टर्न टू हे और ऑटम तक ख़त्म हो जाती है. वाइल्ड लाइफ, अब यहाँ पर एनिमल लाइफ कैसी है? The animal found in the prairies have adapted themselves to the climate. जो यहाँ के एनिमल्स हैं उन्होंने अपने आप को क्लाइमेट के हिसाब से ढाल लिया है. कोयोट, पेजर, फॉक्स, प्रेरी डॉग आर सम एनिमल्स फाउंड इन द रीजन. इस रीजन में इस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं और ये जो कॉमन बर्ड्स हैं वो यहाँ पर हैं गोल्डन ईगल, हॉक, फैल्कन, क्वेल. बाइसन वर वाइडली सीन इन द प्रेरीज. सबसे ज़्यादा प्रेरीज में बाइसन मिलते हैं. हाउएवर नाउ दे आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. हालांकि वो अब एक्सटिंक्ट यानी कि गायब होते जा रहे हैं, पर फिर भी सबसे ज़्यादा बाइसन यहाँ पर मिलते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लिग्नाइट, कोल आर माइंड इन लार्ज क्वान्टिटीज़ इन द प्रेरीज. प्रेरीज में ये चारों बहुत ज़्यादा मिलते हैं. इन द रिसेंट ईयर्स ऑयल रिफाइनरीज हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड इन दिस एरियाज. अभी लेटेस्ट ईयर्स में यहाँ पर रिफाइनरीज भी बहुत सारी बनाई गई हैं. एंड प्रेरीज आर ऑल्सो नोन फॉर देयर विंड पावर. यहाँ पर विंड पावर के लिए भी प्रेरीज को जाना जाता है. इकोनॉमी, द पीपल लिविंग इन द प्रेरीज आर बेसिकली फार्मर्स. जो यहाँ के लोग हैं वो बेसिकली फार्मर हैं, किसान हैं. एग्रीकल्चर इज़ अ मेन ऑक्यूपेशन. जैसे कि हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर मेन है, वो ऑक्यूपेशन है जो वो एग्रीकल्चर है, उसी तरह प्रेरीज का ऑक्यूपेशन भी एग्रीकल्चर है. और जो यहाँ पर क्रॉप्स होती हैं वो हैं वीट, बार्ली, ओट्स, कॉर्न, राई, कॉटन एंड मेज. वीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न प्रेरीज. सेंट्रल प्रेरीज में सबसे ज़्यादा
वीट प्रोड्यूस की जाती है और वर्ल्ड के बाकी पार्ट्स में एक्सपोर्ट की जाती है। देयर आर लार्ज वीट फार्म्स इन द प्रेरीज, यहाँ पर वीट के बहुत बड़े बड़े खेत हैं। देयर फॉर द रीजन इज़ कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए इस रीजन को ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वीट बहुत ज़्यादा होती है। लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, कैसे रहते हैं वो। द फार्मर्स ऑफ द प्रेरीज लिव इन बिग फार्म्स, जो यहाँ के किसान हैं बड़े बड़े खेतों में रहते हैं। ईच फार्म हैज़ अ फार्म हाउस और होम स्टेट वेयर फार्मर्स लिव विद देयर फैमिलीज, हर फार्म के पास फार्म में एक फार्म हाउस है, होम स्टेट है, जहाँ पर फार्मर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और वर्कर्स के साथ भी रहते हैं। द फार्मर्स हु लिव ऑन देयर फार्म, जो फार्मर्स अपने फार्म पर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं काउ बॉयज़। बट हु आर द काउ बॉयज़? द फार्मर्स हु लिव ऑन द फार्म आर कॉल्ड काउ बॉयज़। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन इज़ हिली एंड देयरफॉर लेस फर्टाइल, जो इस एरिया का वेस्टर्न पार्ट है वो पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पर इतनी फर्टिलाइजेशन पावर नहीं है। पीपल लिविंग हेयर रियर कैटल, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो एनिमल्स को पालते हैं। द लैंड्स आर यूज्ड फॉर रियरिंग कैटल एंड हॉर्सेस, और यहाँ के जो लैंड है वो एनिमल्स को पालने के लिए, हॉर्सेस को पालने के लिए यूज़ की जाती है। ओवर द ईयर्स मॉडर्न फार्म हाउसेज हैव बीन बिल्ट इन द ग्रासलैंड, बहुत सालों से यहाँ पर मॉडर्न फार्म हाउसेज भी बनाए जा रहे हैं ग्रासलैंड्स में, एंड दे आर कॉल्ड रैंचेस। What are ranches? Modern farmhouse built in grasslands are known as ranches. These ranches are used for agriculture, breeding and rearing of animals. जो ये ranches हैं ये एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और एनिमल्स को पालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। The animals are reared for their meat, milk and milk products. एनिमल्स को मीट, मिल्क और मिल्क से बनी चीज़ों के लिए पाला जाता है। Many of these farms export dairy products. इनमें से बहुत सारे जो फार्म्स हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, घी, ऐसी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। इन मैनी ऑफ दीज फार्म्स मिल्किंग ऑफ काउज इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, बहुत सारे फार्म्स में काउ का दूध निकाला जाता है मशीन्स की हेल्प से। दस मशीन्स हैव रिप्लेस्ड मैनुअल लेबर इन रिसेंट ईयर्स, इसीलिए जो पहले जो इंसान निकालते थे ये गाय भैंस का दूध, अब इसका जगह किसने ले ली है? मशीन्स ने। इस तरीके से वहाँ के लोग इस तरीके अपना जीवन यापन करते हैं और वहाँ के लोगों की लाइफ सही है। थैंक यू।